अनुभव हुआ है? ये प्रश्न उठता है, आपसे पूछूं, आपको अमृत का, आलोक का, किसी प्रकार की दिव्य और अलौकिक शांति का कोई अनुभव हुआ है? ऐसे बहुत से प्रश्न उठते हैं, लेकिन मैं उनके पूछने की हिम्मत नहीं कर पाता, क्योंकि उनका उत्तर करीब करीब मुझे ज्ञात है। कोई आनंद मुझे नहीं दिखाई पड़ता, कोई आलोक, कोई शांति, कोई प्रकाश, कोई जीवन में दिव्यता का बोध नहीं, कोई कृतज्ञता, कोई कृतार्थता, कोई सार्थकता नहीं मालूम होती। इसलिए डर लगता है किसी से पूछना अशोभन ना हो जाए। लेकिन हर आदमी जो मुझे मिलता है उससे पहली बात यही पूछ लेने का मन होता है, उसे ये बातें मिली हैं या नहीं मिली हैं, और अगर ये बातें नहीं मिली हैं तो उसका जीवन करीब करीब व्यर्थ चला गया है। अगर ये अनुभूतियां उसे नहीं हुई हैं तो वो स्मरण रखे उसने जीवन के एक बहुमूल्य अवसर को अपने हाथों खो दिया है। जिस जीवन में प्रभु का परम साक्षात संभव हो सकता था, जिस जीवन में सौंदर्य की, सत्य की और शिवत्व की अनुभूति हो सकती थी, उस जीवन को उसने कौड़ियां, कंकड़, पत्थर इकट्ठा करने में व्यतीत कर दिया। जिसे हम उपलब्धि कहते हैं, जिसे हम जीवन की सफलता समझते हैं, वो सब मुझे विफलता दिखाई पड़ती है, और जिसे हम संपत्ति समझते हैं उसे मैं विपत्ति से ज्यादा नहीं देख पाता हूं। क्योंकि अगर वो संपत्ति होती तो जिन्हें उपलब्ध है वे लोग शांति को उपलब्ध हो गए होते। क्योंकि जिसे हम सफलता कहते हैं, अगर वो विफलता ना होती तो जिन्हें मिलती उनकी आंखें प्रकाश से भर गई होती, उनके जीवन से आलोक झरने लगता है, उनके जीवन से प्रेम बरसने लगता है, उनका जीवन सामान्य मनुष्य का जीवन नहीं रह जाता, वे मनुष्य का अतिक्रमण कर जाते हैं। और जब तक कोई व्यक्ति अपने भीतर के मनुष्य का अतिक्रमण ना कर सके, उसे पार ना कर सके, तब तक वो व्यर्थ ही जीता है, तब तक उसकी श्वासों का आना जाना व्यर्थ है, और तब तक उसकी सारी चेष्टाएं, सारा श्रम एक ऐसे निष्फल प्रयास में लगा है जिसके अंत में उसके हाथ खाली रह जाएंगे। मुझे स्मरण आता है, एक गांव में एक फकीर आके ठहरा हुआ था। किसी व्यक्ति ने आके सुबह सुबह उस फकीर को कहा, मेरे पास अतुल संपत्ति है और संपत्ति का मैं कोई सदुपयोग करना चाहता हूं। आप आए हैं इस गांव में, आपकी बातें सुनकर, आपके निकट आके मुझे लगा कि ये मनुष्य मार्गदर्शन दे सकेगा, तो मैं अपनी सारी संपत्ति आपके चरणों में रखता हूं और जो भी आज्ञा दे मैं उसका उपयोग करूं। उस फकीर ने नीचे से ऊपर तक उस मनुष्य को देखा और वो फकीर हंसने लगा और उसने कहा, मैं तो तुम्हारे पास कोई भी संपत्ति नहीं देख पाता हूं। वो आदमी बोला, मैं संपत्ति अपने साथ नहीं लिए हूं, वो मेरे पास है, बहुत मेरे पास संपत्ति है और जो आप कहेंगे मैं करूंगा। उस फकीर ने कहा, मेरे पास ऐसे सैकड़ों दरिद्र आते हैं जिनको ये भ्रम होता है कि उनके पास संपत्ति है, और मेरे पास ऐसे सैकड़ों संपत्तिशाली भी आते हैं जिन्हें दुनिया दरिद्र समझती है। और मैंने बड़े उल्टे
मैंने बड़ी उल्टी गंगाओं को बहते देखा, जिनके पास कुछ नहीं उनके पास सब देखा, और जिनके पास सब है उनके पास कुछ भी नहीं देखा। फिर भी तुम कहते हो तो मैं मान लेता हूं। मैंने स्वीकार किया कि तुम्हारे पास संपत्ति है और तुम कुछ करना चाहो तो कर सकते हो, तो एक छोटा सा मेरा काम कर दो तो मुझ पर बड़ी कृपा होगी। तुम्हारे पास संपत्ति का होना भी सिद्ध हो जाएगा, और एक काम की तलाश में मैं पूरे जीवन से भटक रहा हूं, वो काम भी पूरा हो जाएगा। बोलो करोगे? उस व्यक्ति ने कहा, आज्ञा दें, मेरी सारी संपत्ति, मेरी सारी शक्ति लगा दूंगा। उस फकीर ने अपने कपड़े के भीतर से कपड़ा सीने की एक सुई निकाली और कहा, इसे रख लो और मरने के बाद मुझे वापस लौटा देना। इस सुई को लिए मैं घूम रहा हूं वर्षों से कि कोई मिल जाए मुझे जिसकी शक्ति और जिसकी संपत्ति इस सुई को मृत्यु के पार पहुंचा दे। तुम मिल गए, जिसकी तलाश थी वो आज भी मिल गया। आज रात्रि में निश्चिंत सो जाऊंगा। आदमी बहुत हैरान हुआ, उसने बहुत सोचा, लेकिन एकदम इनकार करना संभव नहीं था। खुद ही ये विपत्ति मोल ले ली थी, खुद ही ये आमंत्रण दिया था, इसलिए घर गया। सोचा इनकार करने के पहले मित्रों को पूछ लूं, समझदारों को पूछ लूं, गांव के विचारशील लोगों को पूछ लूं, कोई रास्ता हो सके और ये सुई मृत्यु के पार जा सके तो इसे जरूर ले जाऊं। इनकार करने के पहले सब उपाय कर लेने उचित हैं। उसने गांव भर के समझदार वृद्धों से पूछा, वे हंसने लगे। उन्होंने कहा, सारे जगत की सारी शक्ति और सारी संपत्ति भी इकट्ठी हो जाए तो एक सुई को भी मृत्यु के पार ले जाना संभव नहीं है। और वृद्धों ने कहा, इस काम को छोटा मत समझना, इससे बड़ा कोई काम आज तक जमीन पर न रहा है न कभी होगा। और वो फकीर बहुत अजीब आदमी है, इस काम को उसने छोटा कहा, और वो पागल है अगर इस काम की तलाश में घूम रहा है कि कोई आदमी सुई को मृत्यु के पार ले जाएगा। उस फकीर को भी असफलता ही मिलेगी, ये हो नहीं सकता। तुम जाके सुई वापस कर दो, क्योंकि जीवन का कोई भरोसा नहीं। अगर मर जाओ तो उस फकीर की उधारी ऊपर रह जाएगी। तो रात ही भागा हुआ गया। उसने कहा, ये सुई क्षमा करें, वापस ले लें। मुझे दिख गया मेरे पास कोई संपत्ति नहीं है, कोई शक्ति नहीं है, इस सुई को मृत्यु के पार ले जाने में मैं समर्थ नहीं हूं। उस फकीर ने कहा, जिस आदमी के पास सारे जीवन के श्रम और संघर्ष के बाद इतनी भी उपलब्धि न हुई हो कि वो सुई को मृत्यु के पार ले जा सके, उस आदमी ने जीवन व्यर्थ खो दिया। क्योंकि संपदा केवल वही है जिसे मृत्यु नष्ट ना कर पाए। जिसे मृत्यु नष्ट कर दे उस संपदा का कोई मूल्य नहीं है। जो संपदा मृत्यु छीन ले उसे संपत्ति कहना ना समझी है। वो 7 मित्र अड़चन में, परेशानी में पहचाने जाते हैं, संपत्ति विपत्ति में पहचानी जाती है। मृत्यु से बड़ी कोई विपत्ति नहीं। उस वक्त जो संपत्ति काम नहीं आती उसको संपत्ति ना समझ कहते होंगे। पर कोई संपदा है जो मृत्यु के पार भी चली जाती है। कोई उपलब्धियां हैं जिन्हें मृत्यु की लपटें जला नहीं पाती और मृत्यु भी जिन्हें नहीं छीन पाती है। उस तरह की संपत्ति को उपलब्ध करने का विज्ञान धर्म है। उस तरह की संपत्ति को जो मृत्यु से अपराजित हो, जो मृत्यु से सुरक्षित हो, वैसी संपदा है, वैसी संपदा पाई जा सकती है। सच तो यह है कि वैसी संपदा प्रत्येक को उपलब्ध है, हमें उसका स्मरण नहीं। धर्म पुनर्स्मरण है। धर्म स्वयं के भीतर छिपी हुई किसी निधि का पुनर्स्मरण है। मैंने सुना है एक फकीर, एक भिखमंगा जीवन भर एक रास्ते के किनारे बैठकर भीख मांगता रहा और जीवन भर यह सोचता रहा कि बहुत संपत्ति इकट्ठी कर लूं, लेकिन भीख मांगने से कहीं संपत्तियां इकट्ठी हुई हैं। वह आदमी जब मरा तो उसके पास कफन के लिए, उसे कब्र तक पहुंचाने के लिए भी पैसे नहीं थे। पास पड़ोस के लोगों ने जिन्होंने जीवन भर उसे भीख दी थी, उन्होंने ही अंतिम भीख दी और उसकी मृत्यु की यात्रा पूरी हुई। जब वो भिखारी मर गया तो जहां उसने झोपड़ा बांध रखा था उसे तोड़ दिया गया और साफ किया गया।
और वो भूमि साफ की गई तो लोग हैरान हुए। जिस जमीन पर बैठकर वो जीवन भर भीख मांगता रहा, वहीं नीचे एक अतुलनीय खजाना गड़ा हुआ था। जीवन भर वो सोचता था संपत्ति को पाने के लिए, और जिस जगह पर बैठ के वो जीवन भर भीख मांगता रहा, उसी जगह पर, उसी जमीन पर बहुत बड़ा खजाना छिपा हुआ था। ये एक भिखमंगे की कहानी नहीं है, दुनिया में जितने लोग पैदा होते हैं सभी की कहानी है। हम जीवन भर भीख मांगते हैं और कोशिश करते हैं कहीं कुछ मिल जाए और हम इकट्ठा कर लें, और करीब करीब हमारे ही नीचे वो सारी संपदा छिपी होती है, दबी होती है, जिसका हमें कोई बोध नहीं होता। ऐसी संपत्ति